वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अगेन हम बात करेंगे पीएचडी एडवर्टीजमेंट की, जो कि आया हुआ है एक और प्रीमियर इंस्टीट्यूट की तरफ से। सो इंस्टीट्यूट है नाइसर, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। एंड ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, डीएई या बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। सो इन्हीं की तरफ से पीएचडी के लिए एडवर्टीजमेंट आया है न्यू सेशन के लिए। सो उसी को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कोई सजेशन है तो कमेंट्स में बता दीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए हमें इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होता है, जो कि है nicer.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, सो आप चेक कर लीजिएगा। एंड देन यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज का सेक्शन है, ये स्क्रॉल हो रही है न्यूज, तो जब पीएचडी का आपको ऑप्शन दिखे सो आपको उसी को देखना है। सो वेट, देखिए सबसे पहले आपको ये पहला दूसरा नहीं है क्योंकि ये स्क्रॉल हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी एडवर्टीजमेंट विंटर सेशन। सो रेड वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा एंड ब्लैक वाले पे करेंगे तो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड होगा। तो पहले पोर्टल ओपन करके एक बार आपको शो कर देते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम पीडीएफ को ओपन करेंगे। तो सिंपली इस पे आप क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको विजिट करना है, देन हाउ टू रजिस्टर में आपको बताया गया है कि कैसे रजिस्टर करना है, उसे देख लीजिए एंड फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी इशू है सो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तो आप इनसे कंफर्म क्लैरिफाई कर सकते हैं, राइट। सो चलिए अब ओपन करते हैं पीडीएफ को। सो ये है पीडीएफ या नोटिफिकेशन है फॉर विंटर सेशन पीएचडी प्रोग्राम 2021-2022। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम शेड्यूल्ड टू कमेंस फ्रॉम 3 जनवरी 2022। तो ये जो पर्टिकुलर सेशन के लिए नोटिफिकेशन आया है, उसके जो प्रोग्राम है वो कमेंस होंगे 3 जनवरी से, ठीक है। उसी के लिए अभी नोटिफिकेशन आया है। कौन कौन से स्कूल्स हैं जिनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया है? सो येस, बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज एंड मैथमेटिकल साइंसेस। सो सॉरी बट फिजिकल साइंसेस नहीं है यहाँ पे। देन इसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी में बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए 60% का क्राइटेरिया तो सभी जो भी हमारे डिसिप्लिन हैं या स्कूल्स हैं उनके लिए है। अभी बायोलॉजिकल साइंसेस में 60% या इक्विवेलेंट आपका जीपीए हो, मास्टर्स में या एमटेक में या एम फार्मा में किसी भी ब्रांच में किसके किसके ब्रांचेस हो सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल साइंसेस, बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, फार्मेसी, वेटरनरी साइंस, कंप्यूटर साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो इनमें से किसी भी ब्रांच में या इसके किसी भी ब्रांच में अगर आपने किया है मास्टर्स तो येस आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद है स्टूडेंट्स विद मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स हैविंग इंटरेस्ट इन परस्यूइंग अ करियर। सो बेसिकली बायोलॉजी में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं एंड आपने एमएससी किया है या मास्टर्स किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स से, तो आप भी एलिजिबल हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट यू आर ऑल्सो एनकरेज टू अप्लाई। सो आपको इनफैक्ट एनकरेज किया गया है कि आप भी अप्लाई कीजिए। देन यहाँ पे केमिकल साइंसेज है, मार्क्स का सेम है, 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट आपका जीपीए हो इन मास्टर्स इन केमिस्ट्री या एलाइड जो भी आपके केमिस्ट्री के फील्ड्स हैं उसमें। देन इसमें भी सेम लिखा हुआ है दैट स्टूडेंट जिनके पास मास्टर्स डिग्री है इन एनी ब्रांच ऑफ बेसिक साइंसेज विद अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री। सो व्हाट हैपेंस कि अगर आपके पास व्हाट हैपेंस इज कि आप यूजी में केमिस्ट्री लिया होता है हमने एंड फिर हम पीजी में चेंज कर देते हैं या ऐसा कुछ। सो इसी के लिए लिखा है कि आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री किसी और ब्रांच में है बेसिक साइंसेज के, बट आपके पास यूजी डिग्री केमिस्ट्री में है, दैट इज केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट रहा हो, तो भी आप एलिजिबल है। या अगर एमटेक है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री या सीएस में और आप चाहते हो केमिस्ट्री में अप्लाई करना तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सो सीएस की बात करें 60% इक्विवेलेंट मार्क्स हो किसमें, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर रिलेटेड फील्ड्स में मास्टर्स में, राइट। देन मैथ्स के लिए सिंपल ही है, 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट आपका सीजीपीए हो या जीपीए हो मास्टर्स डिग्री एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे है रिक्वायरमेंट जो भी नेशनल लेवल एग्जाम है उनकी। सो स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 60% होना चाहिए, उसके साथ में आपने इनमें से एक ना एक एग्जाम क्वालिफाई किया हो। कौन कौन से? तो CSIR, UGC नेट, LS हो या फिर JRF। सो सिंपली नेट है, CSIR नेट तो भी आप एलिजिबल हैं। देन गेट, जेस्ट, GPAT, DBT, ICMR, JEE, बिल्स या इसके इक्विवेलेंट और कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम आपने अगर क्वालिफाई किया है एंड वो वैलिड भी होना चाहिए 2021-2022 एकेडमिक ईयर के लिए, करेक्ट।
केमिकल साइंसेज में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन हो, सेम है नेट एलएस या फिर जेआरएफ है, नेट में सीएसआईआर, बिकॉज आपको पता है यूजीसी के जो सब्जेक्ट्स है वो कुछ इंटरडिसिप्लिनरी भी हैं बट मेनली थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज़ एस्पेक्ट होता है उन सभी सब्जेक्ट्स का। ओके, सो यस, और बाकी वैलिड होना चाहिए। देन कंप्यूटर साइंस के लिए लिखा है, कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए एलएस नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दैट सीएसआईआर यूजीसी नेट में जेआरएफ हो या गेट हो या जेस्ट हो और वो वैलिड हो। देन स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज है, तो इसमें नेट के लिए जेआरएफ होना चाहिए या गेट हो या एनबीएचएम आपने क्वालिफाई किया हो। एंड उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट भी लिखा है, क्योंकि देखिए एनबीएचएम का होता है तो अगर आपने एटलीस्ट उनका रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उसके लिए ही लिखा है दैट अ स्टूडेंट विल बी कंसीडर्ड टू बी क्वालिफाइड इन नेशनल लेवल रिटन एग्जाम कंडक्टेड बाय एनबीएचएम इफ ही और शी हैज़ रिसीव कॉल लेटर। ओके, सो इंटरव्यू के लिए अपियर करने के लिए अगर आपके पास कॉल लेटर आ चुका है तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। तो सेलेक्ट होते हैं नहीं बट एटलीस्ट कॉल लेटर है तो आप एलिजिबल हैं, राइट। एंड देन नेम्स ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स for School of Mathematical Sciences who had applied in response to the admission notice published in July is uploaded on NICER website and they need not apply. Okay, so अगर आपने लास्ट टाइम अप्लाई किया था और आपका नाम जो है वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में था, ओके, तो आपको फिर से अप्लाई नहीं करना है। एंड इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आप फिर से चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पे। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है कि जो कट ऑफ होगा, कि जो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसका बेसिस कुछ ना कुछ कट ऑफ होगा, सो वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, बाद में आपको बताया जाएगा। HBNI का ऑर्डिनेंस है एंड उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हैविंग DST इंस्पायर डॉक्टरल फेलोशिप ओनली विदाउट क्वालिफाइंग एनी अदर नेशनल एग्जाम विल नॉट बी कंसीडर। तो सपोज आपके पास इंस्पायर फेलोशिप है बट आपके पास नेट नहीं है, ना गेट है, ना और कोई क्वालिफिकेशन, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है कैंडिडेट जिनका GPA है क्वालिफाइंग डिग्री में, उन्हें कन्वर्जन कैसे उन्होंने किया है वो भी उन्हें मेंशन करना होगा। अगर मार्कशीट पे मेंशन नहीं है तो, अगर मेंशन है सो नो प्रॉब्लम। देन फेलोशिप, सो स्टूडेंट्स विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप फ्रॉम नाइसर, तो येस अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो 31,000 पर मंथ है इंस्टीट्यूट की फेलोशिप एंड फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। उसके बाद आपको पता है 35,000 पर मंथ हो जाती है फॉर द रिमेनिंग 3 ईयर्स, राइट। एंड जिनके पास एक्सटर्नल फेलोशिप है तो वो जो भी एजेंसी के रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। रिसर्च एरियाज भी यहाँ पे गिवन है, सो बायोलॉजिकल साइंसेज के एरियाज आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ओके, सो ये भी अभी कंटिन्यूड है, सो काफ़ी सारे हैं, लैब के नाम भी गिवन है, ओके। फिर नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे है कंप्यूटर साइंसेज एंड बाकी भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो देखिए लिंक आपको प्रोवाइड की गई है फैकल्टी और उनके एरिया से रिलेटेड, तो इसको चेक कर लीजिएगा। एंड जो भी आप आप पूछेंगे इनटेक कितना है, सो आई थिंक वो मेंशन नहीं है, वेट लेट मी चेक। सो यस, इनटेक मेंशन नहीं है और लिखा गया है कि ये जो आपके कितनी वैकेंसीज हैं उस पर डिपेंड करेगा इंडिविजुअल लैब्स पे एंड एक्सेट्रा, तो एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स के यहाँ पे एरियाज हैं, देन सिलेक्शन प्रोसीजर है तो इसको चेक कर लीजिएगा। वैसे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी, उसके बाद आपको बताया जाएगा। बेसिकली इंटरव्यू होगा या फिर रिटन टेस्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको बाद में बता दी जाएंगी, नोटिफाई कर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मिलेगा। आपको मैंने शो भी किया कि किस पर्टिकुलर पोर्टल पर आपको विजिट करना है, उसी पे आप विजिट करेंगे एंड अप्लाई करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, सो चेक कर लीजिएगा। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 सील्ड लेटर ऑफ रेफरेंस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विद सिग्नेचर ऑफ रेफरी ऑन द एनवेलप शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्टूडेंट। तो इंटरव्यू के टाइम आपको जो भी आपके रेफरीज हैं उनके तरफ से दिया हुआ 2 सील्ड लेटर ऑफ रेफरेंस आपको सबमिट करना होगा, ओके। तो और ये जो फॉर्मेट होता है उसे आप चेक कर लीजिएगा, ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट। उसके बाद है एक से ज़्यादा अगर आप फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली करना होगा, ठीक है। एंड यस, देन इंपॉर्टेंट डेट्स है, सो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021। बाकी सारी डेट्स आपको बाद में बता दी जाएंगी। कोई भी क्वेरी है तो आप इन पर्टिकुलर आईडीज़ पे मेल कर सकते हैं। स्पेसिफिक जो आपके डिपार्टमेंट या स्कूल का है उस पर कीजिए तो बेटर होगा, राइट। जैसे कि फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज आई थिंक, ओके, सो रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, तो 1, 2, 3 एंड 4 है, तो आप देख लीजिएगा आपके पर्टिकुलर स्कूल का कौन सा है। एंड देन एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो और भी कम्युनिकेट करना है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए सो आप डीन को भी मेल कर सकते हैं, डीन एकेडमिक अफेयर्स, यहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन इनका भी दिया हुआ है, ओके। सो यस, लास्ट में चेकलिस्ट है और एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पहले इन्हें अरेंज कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा। एंड यस, सो दैट इज़ इट, ये थी इन्फॉर्मेशन
और कोई इशू है या कोई क्वेरी है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर लीजिएगा, डायरेक्ट डिपार्टमेंट को करिएगा पहले, ओके, और डीन को बाद में कीजिएगा अगर आपका जो क्वेरी है वो रिजॉल्व नहीं होती तब, राइट। एंड सो यस, दैट इज इट। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन हमने कवर कर ली है। एंड सीट्स की बात अभी नहीं की गई है, सो हम भी नहीं कर सकते। आप एक बार वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा, जो डिपार्टमेंट की साइट्स हैं उस पर मे बी आपको शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, बट आई डोंट थिंक कि मिलने वाली है, बट एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा, ओके। सो दैट इज इट फॉर टुडे। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।